मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यं ब्रह्मा वरुणं रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्त्वैः वैदेशाङ्गोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। संत भगवंत हनुमंत स्वरूप में समस्त भक्त लोग श्रद्धालु लोग जो यहाँ पर विराजित है, महाराज राजा परीक्षित के स्वरूप में आकर आप बैठे हो। भगवती गायत्री सीता शक्ति स्वरूप समस्त मात्र शक्ति यहाँ पर विराजित है, जो गंगा जमुना सरस्वती के का सुंदर प्रतीक बड़े ही प्रेम के द्वारा आप लोगों ने है जो 7 दिन की कथा का आनंद लिया। ज्ञान गंगा में गोता लगा करके भगवान की कथा में ओतप्रोत होकर के आपने श्रवण किया। वैसे अगर देखा जाए तो महाराज आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एक बात और ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग भगवान की कथा में आकर बैठ जाते हैं तो हमको कैसा फल मिलता है वो फल को जरा प्रत्यक्ष रूप में देखें। बरसात में पानी गिरता है। अब बरसात में जब पानी गिरता है हमारे खेतों में पानी जब गिरता है तो बहता बहता रेले में जाता है, रेले पड़ जाता है। रेले में से पानी आकर के बड़े रेले में आ जाता है और बड़े रेले का पानी है जो नाले में आ जाता है। नाले में आपने देखना आपको वहां पर ये रेती का ढेर दिखाई देगा। पानी है जो मटमेला निकल जाएगा, उसके कंकर पत्थर रेत वो नाले में है जो एकत्रित हो जाएगा। जब तेज बहाव आता है पानी का तो नाले की रेत है जो खाल में चली जाती है और खाल में जब वो रेत आती है तो बड़ी नदी में चली जाती है। बड़ी नदी में भी आप जाकर देखना वहां काली रेतों का ढेर लगा हुआ है। बड़ी नदी का जब पानी बहता बहता अतिशय पूर आती है और वो काली रेत बहती बहती और नर्मदा जी में चली जाती है। सारी काली रेत जब नर्मदा जी में चली जाती है, नर्मदा जी के अंदर वहां पर ढेर लग जाता है। लेकिन एक बात को ध्यान देखना, नर्मदा जी में ये सारी काली रेत जरूर जाती है, लेकिन मां नर्मदा उन काली रेत को कैसी रेत बना देते हैं, अनुमान करना आप लोग। कभी नर्मदा जी जाकर देख लेना, इन काली रेत वाली नदियों का जो रेत गई है वो नर्मदा जी में गई है और नर्मदा जी में जाने के बाद वही हमारी मां नर्मदा है इन काली रेत को सफेद रेत बना देती है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी अपने क्रिया कर्म और अपने है जो जीवन लीला के अनुसार चलकर जो भी लोग है भागवत कथा में जब सम्मिलित हो जाते हैं तो जैसी काली रेत नर्मदा में पहुंचती है मां सफेद हो जाती है, ऐसे हर आदमी भी है अपनी काली मां को लेकर के जैसे भागवत पांडाल में पहुंचता है अपने शरीर को सफेद स्वच्छ बना देता है। ये कथाओं का माध्यम होता है। आप सब लोग भाग्यशाली, आपके पास में मां नर्मदा बहती है। हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है नर्मदा जी से उत्तर तट के 12 कोस तक नर्मदा जी का ही जल है। आपकी कुआं, पानी, तालाब, हैंडपंप इत्यादि में सब नर्मदा जी ही है। उत्तरे द्वादशा, उत्तर में 12 कोस और दक्षिण तट में 9 कोस तक
माँ नर्मदा जी का ही जल होता है। ये नर्मदा जी की तली में आप रहने वाले सभी लोग सिद्ध लोग हैं, भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। जो भी लोग परम रूप परमात्मा की कथा को श्रवण करते हैं महाराज, वो स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अपना मन भी है जो स्वच्छ गति को प्राप्त कर लेते हैं। 7वें दिवस की कथा में कल हमने आपको सुनाया रुक्मिणी देवी का विवाह भगवान कृष्ण भगवान से हुआ। भगवान कृष्ण भगवान ने जो रुक्मिणी देवी को हाथ पकड़ करके लंबा हाथ किया, रुक्मिणी देवी ने देवी जी दुर्गा जी का पूजन करने गई थी। प्रभु अर्थन धर्म न काम रुचि गति न जयहु निर्वाण। मैं कुछ भी नहीं चाहता, मुझे केवल आपके चरणों की सेविका बना लो। मेरा मन बस ऐसा ही बोल रहा है। भगवान कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। धन्य है देवी। देखिए जो धर्म पत्नी होती है ना, वो कभी भी अपने पति को परेशान नहीं करती है। पति को परेशान नहीं करना ही धर्म पत्नी का काम रहता है। धर्म उसको धर्म पत्नी कहते हैं। और नहीं तो ये ला के दो, वो ला के दो, तो हमको ये हार लाओ तो रानी हार ला के दो, तो झुमका चाहिए तो झुमकी चाहिए। ये तो गलत बात है। करवा चतुर्थी का व्रत करती है कई बाइयां, तो अपने पति से मांग कर लेती है, आज मैं करवा चतुर्थी के व्रत रही हूं, मेरे को आज 1500 की साड़ी चाहिए। कोई कहते मेरे को बीटी चाहिए। तो आपने जब अपने पति के लिए करवा चतुर्थी का व्रत किया, हाँ, तो पति को परेशान क्यों कर रहे हो? कौन सी चीज क्यों मांग रहे हो? अगर मान लो कोई चीज मांग ली है तो समझ लो आपने तो मजदूरी की है, तो आप तो मजदूरन बन गई है। जबकि आपकी डिग्री तो धर्म पत्नी की है। धर्म पत्नी का स्वरूप में रहो। पति से कुछ भी चीज की मांग डिमांड मत करो, केवल उनकी चरणों की सेवा अगर करोगे तो महाराज आप लोग धन्य हो जाओगे। हमारे शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है, अगर किसी बाई के यहाँ पर संतान नहीं हो रही है, बाल गोपाल का जन्म नहीं हुआ है, किसी बैठक करवाने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर के पास पहुंचने की जरूरत नहीं। अपने पति का सीधे पांव का अंगूठा केवल 12 महीने तक अगर रोज पिए, उनके यहाँ निश्चित संतान होती है। पति परमात्मा होता है। श्रद्धा और भाव होना चाहिए। भाव अगर है तो सब कुछ है, भाव अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के भाव रहना चाहिए मन के अंदर। कभी कभार हम देखने में आता है, कई बाइयां तो धर्मपत्नी बनती है, लेकिन कई बाइयां बड़े बाप की बेटी बन जाती है। बड़े बाप की बेटी बनकर के जब अपनी ससुराल में जाओगी तो वो काम नहीं चलेगा। धर्मपत्नी बनकर के रहो तो आपका जीवन बड़ा सुंदर भाव को प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे स्वरूप को प्राप्त करो, बड़ा आनंद हो जाएगा। कई बाल गोपालों ने भी बड़ी गलती की है। आजकल ब्याह होता है, माता पिता को छोड़ देते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है, ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। ससुराल जैसे बनती है तो माता पिता से वो बालक दूर हो जाता है। हालांकि वो बालक की भी गलती नहीं है। पंडित जी जब फेरा पाड़ते हैं, ध्यान देना आप, पंडित जी जब फेरा पाड़े ना तो उस समय बोलते हैं, पंडित जी भैया ये अब तुम्हारा ब्याह हो रहा है। पंडित बोलता है लड़की के लिए, भाई ये अभी तक तेरे माता पिता थे, अब ये तुम्हारे माता पिता जन्म के हैं, अब नहीं है। अब तुम्हारे सास ससुर है ना, वो तुम्हारे माता पिता है, उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म होगा। ये ब्राह्मण देवता को जब आप फेरा पड़वाने के लिए लाते हो, ब्राह्मण देवता ये बालिका को ज्ञान देते हैं, लेकिन बालिका तो रोने में लग जाती है। वो भैया सुन लेता है कि पंडित जी ने बोल दिया है कि अब ब्याह होगा तो अब ये अपने माँ बाप को छोड़ो, सास ससुर ही अपने माँ बाप है। जबकि ये बात लड़कियों के लिए है, लेकिन लड़की तो कहाँ सुने, लेकिन लड़का पहले ही सुन करके तैयार हो जाता है, अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने सास ससुर की सेवा करने में तत्पर हो जाता है। ये हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी विडम्बनाएं हो रही है। मतियां हैं जो सब गड़बड़ हो रही है। महिला अगर चाहे तो घर को बना सकती है, महिला अगर चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है।
ये अलग अलग होने का कोई नियम नहीं है। ये 5 उंगली है। अगर किसी को एक उंगली मोड़ने के लिए कहेगा तो यूं घुमा घुमा करके तोड़ क्या उचका के फेंक देगा, अलग अलग। और ये सब उंगली को मिला करके अगर मुट्ठी बना ली तो 6 पहलवान भी जरा पसीना आ जाता है, क्योंकि सब सम्मिलित हैं। इकट्ठे रहने में ये भाव है, अलग होने में कोई भाव नहीं है। भाई भाई अगर मान लो अलग हो रहे हैं तो समझ लो परेशानी आज आने वाली है। कोई माँ अगर अपनी बेटी से कहे कि बेटी तू जाकर के जो अलग हो जाना, अगर ऐसी शिक्षा दे रही है तो उस बेटी को चाहिए कि ये माँ नहीं है, हमारी दुश्मन है। कभी अगर मैं 8-15 रोज के लिए आती थी तो वो भी है जो गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि घर में फिर अलग हो जाएगी तो भैंस लगाना, चारा काटना, ये करना, वो काम बढ़ जाएगा, 2 दिन के लिए भी नहीं रुक पाएगी। तो मतलब अपनी माँ दुश्मनी कर रही है बेटी से, ये समझ लेना। अलग होने की अगर रीति अगर बता रही है तो सब गड़बड़ है। इसलिए हमारे देश की कन्याओं को चाहिए घर को संगठन बनाए, घर को स्वर्ग जैसा बनाए। ये हमारी कन्याओं में, हमारे देश की बालिकाओं में ये गुण होना चाहिए। एक जगह एक बालिका का संबंधी हो रहा था, जैसे तैसे छोरा वाले आए। अब छोरा वाले आए तो एक जीप भर के 10-12 जने आए। लड़की से कहा चाय लेकर के जाओ, वो चाय लेके आ रही है। लड़की की सास जो थी उसने बिठा लिया, बैठ जा बेटी, फलानी चीज बना लेती है, पुड़ी बना लेती है, बेसन चक्की बना ले, गूंजा बना ले। बुआ ने भी पूछ लिया सेव बना ले। ननद ने पूछा मशीन चला ले। जितनी भी महिला है वो छोरी को बार बार है जो प्रश्न करे, छोरी ऐसी के सब में हाँ भर रही है। हाँ मशीन चला ले, हाँ चला लेती हूँ। गूंजा बना लेती है, बोले बना लेती हूँ। पूरनपोली बना ले, बोले बना लेती हूँ। मना एक से नहीं किया। और भी पुरुष लोगों ने भी पूछा, उनसे भी है जो हाँ भर लिया। अब उसका पति का जो नंबर आया उसने पूछा, मैं भी 1-2 प्रश्न पूछूं। बोले तुमको गाना मालूम है? जिससे ब्याह हो रहा था वो पति पूछ रहा है लड़की से, गाना मालूम है? बोले हाँ मालूम है। नाचना मालूम है? हाँ नाचना मालूम है। अब सबने से हाँ भर दिया, मना कोई से नहीं किया। तो लड़की के बाप ने उनसे पूछा, बोले साहब आप खाना का उत्तर दो। अरे साहब अभी हम 4 से 8 रोज बाद देंगे, अभी नहीं दे सकते। लड़की ने सोचा फूफा जी, जीजा जी, मौसा जी, काका जी, काकी सब आई हुई है, फिर अब ये जाके कौन से पूछेंगे। इसका मतलब ये है कि ये संबंध यहाँ पे नहीं करेंगे। चल दिए बोल। लड़की ने एक डिमांड रखी, गांव वाले से पूछा, दादा ये जिस लड़के से मेरा ब्याह हो रहा है इनने तो मेरे से 28 प्रश्न पूछे, मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, मेरी भी तो बात करवा दो। गांव का आदमी का भैया तो वो हमारी छोरी भी छोरा से एक प्रश्न पूछना चाहती है। हाँ पूछो पूछो। साहब गर्र से फिर आ गए। लड़की ने लड़के से पूछा, सब लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, मैंने उत्तर हाँ में दिया और मैं कर सकती हूँ। और आपने मेरे से कहा कि नाचना मालूम है तो मैंने हाँ बोला ना। हाँ आपने ये कहा गाना मालूम, तो मैंने कहा हाँ गाना भी मालूम है, नाचना भी मालूम है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ तो आपको ढोलक बजाना मालूम है? बोले मेरे को तो नहीं मालूम है। तो फिर मैं नाचूंगी गाऊंगी, ढोलक कौन बजाएगा? क्या तेरा बाप बजाएगा? चल भाई यहाँ से, आज के बाद कभी भी हमारे यहाँ पर नहीं आना। हमारे देश की लड़की हो तो ऐसी होना चाहिए, ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि उन लड़के वालों का भी दिमाग है जो सही हो जाए। हमारा ये देश सुख में दुख में रण में जाकर पति की छाया बन जाती है। अरे मरे सारथी बने सारथी, उंगली का कील बनाती है। ये भारत देश है, माताओं का देश है, माताओं का देश है, धन्य है। वैसे तो अगर देखा जाए साहब, अगर आप लड़की देखने जाते हो ना, छोरी देखने जब सगाई संबंध करने के लिए, तो आप क्या देखते हो? चमारी पना से देखते हो, चामड़ा देखते हो। चमड़े से कोई लड़की के गुण आएंगे क्या? अगर आपको लड़की देखने अगर जाना है
तो शास्त्र मत से मैं बताता हूं आपको। कोई चेहरा देखने की जरूरत नहीं, कोई बोलने की जरूरत नहीं। लड़की से बोल दो, एक भगोने में तगारी में पानी भर लो और क्या बोले बेटी 2 ही पांव डुबा दे और हमारे सामने से निकल जा। अगर वो लड़की निकल गई और उसके पांव अगर जम गए तो आपके घर को वो जमा देगी, और अगर पांव के नीचे से पोला है तो आपके घर को भी वो पोला कर देगी, और आपका घर भी है जो पोला हो जाएगा। ये है देखने का क्रम, ये हमारे शास्त्र मतों से। पर ऐसा कौन देखते हैं आजकल। भगवान कृष्ण भगवान के एक विवाह नहीं 16,108 विवाह हुए। जो भी आता था स्वीकार करते थे। सूर्य भगवान का पूजन करने वाले सत्राजित महाराज को भगवान सूर्य भगवान ने मणि दी। एक दिन मणि लेकर के सत्राजित भगवान कृष्ण की सभा में पहुंचे। भगवान ने कहा इसमें 8 बार सोना निकलता है, ये राज खजाने में दे दो तो राज में बड़ा सहयोग मिल जाएगा। अरे साहब, सत्राजित ने सोचा कि मणि मैं तो नहीं दूंगा, तो हाँ भी नहीं कर रहा है, मना भी नहीं कर रहा है। अगर हाँ कर ले तो मणि चली जाए, और अगर मना अगर कर दे तो भगवान से दुश्मनी हो जाए। तो ना तो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं के अनुसार जाओ परम प्रभु परमात्मा जगदात्मा निर्णय निर्विकार ज्योतिष रूप अखंड आनंद भगवान से मिलने के पश्चात ये सत्राजित अपने घर पर चला गया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को पहन करके शिकार करने के लिए चला गया। वहां पर सिंह ने उसको पछाड़ करके नष्ट कर दिया। सिंह मणि लेकर के फिर आगे बढ़ा तो रीछराज मिल गए। रीछराज का और सिंह का युद्ध हुआ, और ऐसे युद्ध में रीछराज की विजय हुई। सिंह को वहीं पर नष्ट कर दिया। रीछराज एक गुफा में प्रवेश कर गए। अब इधर मालूम पड़ा, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि एक रोज मेरे से कृष्ण ने कहा, लेकिन ये बात कोई से कहना मत तू, महिलाओं के पेट में बात नहीं रहती है। कई भी बात हो तो इन्हें उधर देख जेरी भाई की जो मत है ना, मैंने थरस कह दी, नहीं तो मैं थोड़ी कहती थरस। अब वो 2 ने 4 से कह दे, और पीछे से ढक्कन लगा है। कोई से कहना मत, ये ढक्कन है। लेकिन हर महिला का काम है इधर से उधर, उधर से इधर। पूरी द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, ऐसा हल्ला हो गया। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया, प्रसेन का समाचार किधर गया है। उसके पश्चात पुनः 10-20 यादव लोगों को लेकर गए तो प्रसेन मरा पड़ा था, मणि नहीं। आगे चले तो सिंह मरा था, मणि नहीं। फिर आगे चले तो एक गुफा मिली, उस गुफा के अंदर भगवान अंदर जाते हैं। जामवंत जी गुफा के अंदर विराजित है, भगवान वहां पर गए। हमारे नर्मदा पुराण में आता है कि ये जामवंत जी और भगवान कृष्ण का जो युद्ध हुआ ये सतनगरी में हुआ। सतनगरी एक ऐसी पहाड़ी है, वहां पर जामवंत जी रहते थे। ये जूना पानी वगैरह के लोग यहाँ पर विराजित है, उन्हीं के पास में ये स्थल है। भगवान कृष्ण का जामवंत जी का युद्ध हुआ, 27 दिन चला साहब। 27 रोज तक ना तो कृष्ण भगवान हार रहे हैं और ना ही वो जामवंत हार रहे हैं। जामवंत ने कहा, बोले मेरे से कोई साधारण आदमी युद्ध नहीं कर सकता। त्रेता युग में ये बुढ़ा था। त्रेता युग में जब राम रावण का युद्ध हुआ, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग के पास सबई श्री डारो, श्री रघुनाथ समेत सबई दल मोह भयो तब संकट भारो। राम रावण का युद्ध हो रहा था। शाम के समय भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी
आपने द्रोणागिर पर्वत लक्ष्मण के लिए यहाँ पर ला करके रखा है। रावण मर जाएगा, अपन लोग हैं जो अपने देश में चले जाएंगे, लंका विदेश में समुद्र के उस पार, तो ये द्रोणागिर पर्वत या लंका में रह जाएगा। एक काम करो आप, ये द्रोणागिर पर्वत को जहां का जहां रख के आओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, जैसे आपने लाए वैसे ले जाओ। हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत को लेकर के वो जिस जगह से लाए हैं उत्तरांचल में, वहां पर रखने के लिए गए। लाए थे उस रोज तो एक दिन में ले आए थे, एक रात में, लेकिन जब जमा करने गए द्रोणागिर पर्वत को तो 3 दिन लग गए। इसी बीच में रावण ने क्या किया, रावण युद्ध जाने कियो तब नाग के पास सबे से डालो, राम जी की सेना को नाग पास में बांध दिया। अब जामवंत को छोड़ दिया था, केवल एक जामवंत मंत्री एक बूढ़ा। जामवंत को जब गुस्सा आई और गुस्सा आकर के रावण के रथ के पास गए, पापी दुराचारी अत्याचारी निर्लज्ज, तूने है जो पहले तो हमारी माता सीता का हरण किया और आज तूने सारे रामादल को है जो नाग पास में बांध दिया, संभल मेरे बार को संभाल। ऐसे करके वहां मुष्टिका का जो प्रहार किया रावण की छाती में, रण स्थल से लंकापुरी में फेंक दिया और 3 रोज तक होश नहीं आया। जब तक हनुमान जी महाराज आए तब तक है रावण ने जो बेचैन लंका में पड़ा रहा। ऐसे जामवंत जी के साथ भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भगवान कृष्ण से कहा, बोले महाराज मेरे से साधारण आदमी 27 रोज युद्ध नहीं कर सकते हैं, अगर आपका अवतार अगर हो गया है तो मेरे इष्ट रूप का दर्शन कराओ। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। भगवान कृष्ण जी आज रघुनाथ बने। मणि है जो जामवंत जी ने दे दी, चरणों में प्रार्थना करी। भगवान कृष्ण ने कहा, जामवंत जी ये तुम्हारी लड़की है ना, ये जामवती, ये मेरे को दे दो। महाराज बहुत अच्छी बात है, ले जाओ। आप क्यों ले जा रहे हैं? बोले ये मेरी गवा बन जाएगी, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा, अगर कोई ने नहीं माना तो मैं ये तो बता दूंगा भैया मणि भी मैंने लेकर आया हूं और ये जामवती लेकर आया हूं। जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। फिर ये सत्राजित की एक लड़की थी सत्यभामा। सत्राजित है जो अपमानित होगा, उसने भी पुनः रिश्तेदारी जोड़ने के लिए सत्यभामा नाम की लड़की भगवान कृष्ण को अर्पण कर दी। ऐसे 3 विवाह हो गए। भगवान कृष्ण का कालिंदी नामक कन्या से 4था विवाह हुआ। उज्जैन नगरी में मित्रवृंदा नाम की कन्या से 5वां विवाह, लक्ष्मणा से 6ठा और सत्या से 7वां और भद्रा से 8वां। ऐसे भगवान के 8 विवाह होते हैं। उसके बाद एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण को करुण चीख सुनाई दी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान को कोई बुलाते हैं तो भगवान पुनः दौड़ जाते हैं। भगवान का कहना, मेरे को कोई बुलाए तो मैं तैयार हूं, कोई खिलाए तो मैं खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को कोई द्रौपदी जैसा कोई नहीं बुलाता है, मेरे को बिदरानी जैसा कोई खिलाता नहीं है, मैं जरूर जाता हूं। भगवान तो तैयार रहते हैं साहब भक्त के लिए। कभी मंदिर में जाके देख लेना, बैठे हुए नहीं मिलेंगे। आप तो बैठे हुए हो, पांव पसार रहे हो, और कभी मंदिर में जाकर देखना भगवान खड़े हैं धनुष बाण लेकर के। कन्हैया जी के मंदिर में राधा कृष्ण के लिए जाओगे तो वहां पर भी खड़े हैं। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी भी खड़े हैं। अगर देवी जी के मंदिर में जाओ तो देवी भी खड़ी है। कौन के लिए खड़ी है? आप सबके लिए तैयार है। बुला करके तो देखो। लेकिन आज का मनुष्य इतना कंजूस हो गया, कृपण हो गया कि भगवान की तरफ झुकते ही नहीं। अगर कोई भगवान की तरफ एक बार झुके तो परमात्मा 10 बार झुकते हैं। ये भगवान का नियम है। मनु और शत्रुपा ने भगवान के चरणों में एक बार प्रणाम किया, एक बार। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम, एक बार वंदना की साहब। सीताराम भगवान
वैसे आपको एक बहुत अच्छी बात सुना रहा हूं। मनु महाराज और शत्रुपा जी जब तपस्या करने के लिए गए तो सबसे पहले सीता और राम जी की झांकी कौन ने देखी? ये मनु महाराज ने, शत्रुपा जी ने। आपसे अगर पूछे तो आप ये बोलेंगे कि जनक राज के यहाँ पर जनक लोग, पुरी के लोगों ने देखी। नहीं, उसके पहले सीता और राम की झांकी मनु महाराज ने और शत्रुपा जी ने देखी। वो कैसे देखी? मनु महाराज का जब तप पूरा हुआ तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो मनु महाराज ने कहा, बोले महाराज कोई अच्छा सा रूप बताओ और उस रूप से मेरे घर अवतार लो। तो भगवान रूप बताने लगे, हजारों रूप भगवान के। कृष्ण के करोड़ नाम, हरि के हजार नाम, तो वो ही रूप बता रहे हैं। हरि के हजार नाम, करोड़ नाम कृष्ण के। तो रूप बताते 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 महाराज मनु महाराज ने कहा ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सब रूप बताया, लेकिन सब के लिए सबको डिलीट कर दिया। भगवान विष्णु भगवान ने कहा मैंने बहुत सारे रूप बनाए, अब एक ही रूप रहा है, वो और देख लो। अब अंतिम रूप कौन सा था? तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है, पढ़ना आप कभी, आपको मिलेगा, आपकी शंका दूर हो जाएगी। के भ्रकुटी विलास, भ्रकुटी विलास तासुलय होई। ये अपनी तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है। राजा और रानी के लिए तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भ्रकुटी विलास तासुलय होई, कि राम बाम दिसी सीता सोई। राम जी के बाम भाग में सीता जी भी है जो विराजित है। ऐसे श्री सीताराम जी का सुंदर रूप है जो यहाँ पर दिखाई देने को है, जो प्राप्त हो गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी। आज सीताराम जी के दर्शन यहाँ पर हुए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी आए थे तब यही तो कहा था, महाराज भेज दो राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी के साथ दे दो। ये जब जाएंगे, जब तो जा ही रहे, लेकिन आती घड़ी बहुओं को लेकर के आएंगे। ताहि समय वशिष्ठ मुनि आवा, ओ न पैताई बहु। बहु बहु कहते दुल्हन को, बहु विधि समझावा। विधि माने तरीका, तरीका का मतलब ही यही होता है। तरीका समझाओ, बड़े आनंद की गति हो जाती है। ये तरीका बताया कि ये जाएंगे तो आते समय, जो जिस समय तुमने देखा था अवतार के समय वरदान मांगा था, तो राम तो आ गए लेकिन बहू अभी नहीं आई। ये बहू विश्वामित्र जी लाकर तुम्हें दे देंगे। तो सब ये सब भाव रहते हैं, और भाव में जब आदमी देखता है तो बड़ा आनंद प्राप्त हो जाता है। यही सबसे बड़ी तुलना होती है। जही विधि जनक सुता तह रही, ताही विभीषण कथा सब कही। जैसे हनुमान जी महाराज और विभीषण जी का जब मिलन होता है तो जानकी जी जब अशोक वाटिका में रही, तो वहां पर भी है जो विभीषण ने विधि बतलाई। जय विधि जनक सुता तह रही। विधि क्या बताई? बहुत अच्छा प्रसंग है, जरा 2 मिनट का। क्या विधि बताई? हनुमान जी से विभीषण जी कह रहे, भैया रावण ने हरण के लाया है सीता को, और अशोक वाटिका में रहती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं जा पाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, बोले क्यों नहीं जाते हैं? कि बोले वहां पे आन लगी हुई है, कोई भी आदमी अंदर है जो अशोक वाटिका के नहीं जा सकता है।
आदमी नहीं जा सकता है, महिला जा सकती है। जय विधि जनक सुता रहे। तो हनुमान जी कहने लगे कि भैया मैं तो सीता जी को देखना आया हूं और सीता जी के दर्शन जरूर करूंगा। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। हनुमान जी कहते हैं भाई सुन। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखन चयु जानकी माता। मैं तो जानकी जी को देखने के लिए आया हूँ, इस समुद्र के पार आया हूँ। मेरा उद्देश्य केवल सीता जी को देखना, माता जी को देखने के लिए आया हूँ। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखन चयु जानकी माता। उसी के नीचे वही सुंदरकांड में क्या है साहब, जुगति विभीषण। अब क्या जुक्ति बताई, बताएंगे आप लोग? राम कथा आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, रामायण भी पढ़ी होगी, सुंदरकांड भी पढ़ा होगा। ये विभीषण क्या कर रहा है, हनुमान जी को क्या कर रहा है? जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुक्ति बताई। अब जुक्ति क्या बताई वो भी सुनना, अटको मत, तुम मैं बताऊंगा कि जुगति विभीषण सकल सुनाई। अरे चलऊ पवन सुत विदा कराई। जब जुक्ति सुनी तब हनुमान जी जा रहे, उसके पहले नहीं जा पाए थे। अब वहां पर तीसरी लाइन में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना है, अगर जो सुनने वाले हैं वो देखेंगे साहब, वो उनको आनंद आएगा। और इधर उधर देख रहे तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी ये तो। हनुमान जी ने क्या किया, तुलसी बाबा लिख रहे धैर्य सोई रूप। कौन सा रूप रखा बताएंगे आप लोग? विभीषण के पास लिखा हुआ है रामायण में कि धैर्य सोई रूप। कौन सा रूप रखा है हनुमान जी ने? धैर्य सोई रूप गया पुनीत बन अशोक सीता जहरवा। हनुमान जी ने कौन सा रूप रखा? इधर विभीषण ने कहा कि भैया मैं अकेला आदमी नहीं जा सकता है, जब तक अगर महिला साथ में नहीं होनी तो अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं मिलेगा, और बगैर महिला के अगर चले जाओ तो माथा के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए तू वहां कैसे जाएगा? हनुमान जी से कहा तू वहां पे नहीं जा सकता है। और इस लंका में कौन सी महिला तेरे साथ अशोक वाटिका जाएगी? जय विधि जनक सुता रही, वो विधि बतला रहे हैं। तो जुगति विभीषण जुक्ति बता रहे हैं। अब कौन सी जुक्ति बताई आपने? अब अपने रामायण तो हजारों बार पढ़ ली, लेकिन कभी रुक के विचार देखना आप। जुगति विभीषण सकल सुनाई, ये सकल सारी बात बता दी कि बगैर महिला के नहीं जा सकते। अब हनुमान जी कह रहे मैं तो सीता जी के लिए आया हूं, अब मेरे पास कोई महिला। अब लेकिन फिर भी हनुमान जी ने वहां पर अपना स्वरूप बना करके, और कौन सा स्वरूप बनाया वो ध्यान दीजिए, ये चौपाई बोल रही है। धरि सोई रूप, कौन सा रूप रखा? भोलेनाथ ने, ये हनुमान जी ने सोचा कि मैं शंकर का अवतार हूं। ये पूंछ है, ये पार्वती का स्वरूप, मेरे साथ पत्नी है। कभी आपने फोटो में देखा होगा आधे शंकर जी और आधी पार्वती जी, बोलो देखा कि नहीं देखा? नर नारीश्वर अगर भगवान को देखा होगा तो वो इसी जगह पर रखा, इसलिए लिखा है धरि सोई रूप। वही रूप रखा जो नर नारीश्वर भगवान का स्वरूप है, आदि भोलेनाथ और आदि पार्वती। इस रूप में गए तो विभीषण ने कहा भैया ये रूप रख के जाऊंगा तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है कि नहीं, कोई परेशानी। तो ये नर नारीश्वर का जो कभी फोटो में अगर आप देखो ना, तो ये यहीं पर है, जो लेख आता है उत्तम प्रकार से, और बड़ा ही सुंदर भाव के द्वारा हनुमान जी महाराज वहां पर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य विधि का मतलब यही होता है। आज भगवान कृष्ण भगवान है, जो 16,000 जो बालिकाएं भौमासुर के यहाँ पर बंदी बनी हुई थी, उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। साथ में सत्यभामा है, मुर नाम का दैत्य उस नगर की रक्षा करता था, मुर को नष्ट कर दिया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा।
7 परकोटे थे उनको खंडन कर दिया और भौमासुर के साथ युद्ध करने के लिए भगवान तैयार हो गए, गरुड़ पर बैठे हुए। भौमासुर भगवान को अस्त व्यस्त वाणी से परास्त कर रहा था। सत्यभामा ने कहा, महाराज ये बोल रहा है और तुम चुपचाप बैठे, मार दो इसको। 1 बार 2 बार 3 बार बोला तो भगवान ने अपने चक्र का आदेश दिया और भौमासुर गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये प्रसंग में कोई अर्थ हो तो बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भगवान भोलेनाथ के भाल से पसीना निकला और पसीना जब पृथ्वी के ऊपर गिरा तो वो बालक हो गया और उस बालक को पृथ्वी देवी ने कहा, ये मेरा बालक है और इसका नाम, मैं भूमि हूं, इस बालक का नाम भौमा रहेगा। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसकी मौत नहीं बनना चाहिए। सारे देवता ने कहा कि मौत नहीं बनेगी, तुम कहोगे तो ही मौत आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, और वो भी 1 बार नहीं 3 बार बोलोगी तो ही मरेगा, अन्यथा किसी से नहीं मर सकता है। ये सत्यभामाई भूमि का अवतार है। आज भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध करने के लिए साथ में ले गए। वो सत्यभामा 3 बार बोलती है और 3 बार के बोलने के पश्चात और भौमासुर का वध कर दिया। और भगवान ने है जो 16,000 जो कन्या है, सोलह 16,000 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। भगवान कृष्ण भगवान वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण भगवान का बंधन कहा, सारी कन्याओं से कहा कि देखो अब तुम अपने अपने स्थान पर जाओ। वो सारी कन्या कहने लगी, महाराज हमको छोटे रूप में, कहीं को बड़े रूप में, कहीं को बचपने में उठा करके ये भौमासुर ने लेकर आया है। अगर हमारे घर जाएंगे तो ना तो हमारे माँ जानेगी, ना बाप जानेगा, ना कोई परिवार का भी नहीं पहचान पाएगा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि महाराज ये संसार का नियम है, जब नारी या लड़की एक बार घर के बाहर हो जाती है फिर उसका सम्मान ये समाज नहीं करता है। घर के बाहर चली गई, आप समझ रहे हैं सब लोग, अहिजे हिजे करने से भी क्या फायदा है। एक बार अगर लड़की घर के बाहर निकल जाती है तो समाज फिर उसका सम्मान नहीं करता है। तो महाराज हमारा हरण करके लाया इसने, ये भौमासुर ने हमको कोई राजी खुशी नहीं, कोई मांग के नहीं लाया, कोई दक्षिणा में नहीं लेकर आया, हरण करके लाया है। तो हमारा सम्मान ये समाज नहीं करेगा, इसलिए अब हम तो कहीं के नहीं रही, ये समाज अब हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण भगवान ने समाज सुधारने का भी काम किया। भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कन्याओं देखो, जब ये संसार के अंदर ये नियम है कि जिनका वो सम्मान नहीं करे, तो मेरा नियम है कि जिसको संसार सम्मान नहीं करेगा उसको मैं सम्मान दूंगा, उसका मैं सम्मान करूंगा। तुम मेरी सब पत्नियां बन जाओ, मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। भगवान कृष्ण भगवान ने 16,000 बालिकाओं के साथ भगवान कृष्ण का विवाह होता है। ये मंगलमय विवाह हुआ। अब भागवतकारों में लिखा है 16,000 कन्या ये और 8 वे, इसलिए 16,008 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। लेकिन शब्द में कभी कभार ऐसा आता है कि 16,108 रानी के साथ भगवान का विवाह हुआ। अब 100 का मतलब अलग है। हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत के कथा के वक्ता है, इन्होंने राधा जी का चरित्र पूरी भागवत में नहीं किया, इशारा जरूर देते थे। तो 100 का मतलब है राधा जी की तरफ है, और राधा जी का भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम विवाह हुआ है। गर्ग संहिता में है, भागवत जी में इसकी कथा नहीं है। जिस समय गाय बछड़े और गोपालों को ब्रह्मा जी ने ले गए और जब वापस ला कर दिया
तो ब्रह्मा जी भगवान के पांव में गिरे, बोले महाराज मेरे से पाप हो गया, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा अब ये वृषभान की दुलारी राधा आ रही है, उनके साथ मेरा विवाह कर देना, तुम अपने पापों से प्रायश्चित हो जाएगी। गर्ग संहिता में इसका लेख है। सबसे पहले अगर विवाह हुआ है तो राधा जी से हुआ है, इसका प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। इसीलिए तो शक्ति आगे चलती है। जैसे राधा कृष्ण, जैसे सीता राम, जैसे उमा शंकर, जैसे सची पुरंदर। वो दूर क्यों जाओ, अपने घर में जाओ। पहले माँ और बाप, पहले माँ आती है ना, फिर बाप, माता पिता। पहले पिता माता नहीं, वो गटपट हो जाता है। पहले माँ और फिर शक्ति आगे और ब्रह्म पीछे। तो माता और पिता का ये भाव देता है। सुंदर भाव के द्वारा ऐसी संस्कृति के अनुसार आप लोग वहां पर रहे। महाराज 16,000 और 100 का मतलब रहता है राधा जी के लिए। हमारे इतिहास में भी आया है। 100 शब्द क्यों पढ़ा, ये उत्तरांचल भाषा है। कभी रामायण देखना आप। अब सीता जी का शब्द सुनाता हूं उत्तरांचल भाषा में। सीता जी क्या मांग रही है गौरी पूजन में कि मन जाहे राजो मिलई सोबर। सोबर तो क्या सोबर मांगे थे क्या? रामायण में लिखा है भैया, उत्तरांचल में बो को सो बोला जाता है, जैसे निमाड़ में है को 6 बोला जाता है। भैया पिता माता, हाँ मारा भाई छे, मारी बहन छे, मारा बाप छे। 6 बाप है क्या? 6 नहीं, वो है, इसलिए उसको भाषा है ये। तो ये उत्तरांचल भाषा में 100 को बोला जाता है। सीता जी कहती है पार्वती जी से, मन जाहे राजो मिलाई सोबर। हे माँ मेरे को बोबर चाहिए। कौन सा? मन जाहे राजो मिलाई सोबर सहज। मेरा पति सहज हो और उसके बाद सुंदर हो, 4 जनी देखे, नाक नक्शा मुंह चेहरा अच्छा हो। ये सीता जी की डिमांड है। सहज सुंदर सांवरो, कालो होगो तो चलेगो, लेकिन दिखने में बढ़िया होना चाहिए। ये पार्वती जी से सीता जी मांग रही है साहब। सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान। माँ जब मैं अपनी ससुराल में जाऊं और वहां रोटी बनाते बनाते मैं रोने लगूं, कपड़े धोते धोते मेरे आंख में आंसू आ जाए, बर्तन मांजते मांजते अगर मेरे में रोने लगूं, तो मुझे ऐसा पति देना जो मेरे माथे पे जाकर के हाथ धर दे और वो करुणा का निदान करने लग जाए। क्यों रो रही हो, क्या कारण है? ये करुणा निदान का मतलब ये है, करुणा निदान सुजान। थोड़ा पढ़ा हुआ लिखा भी होना चाहिए, सुजान। करे करुणा निदान सुजान शील। थोड़ा धुआं आ रहा है यार। शील कहते हैं आपको, आप क्या बोलेंगे? शील माने ठंडा नहीं। जो पंच सरपंच बैंक में रहते हैं ना, सील, आप देखो सील में उल्टे अक्षर रहते हैं और जैसे ही कागज पे लगा सीधे हो जाए। तो वो भाई सीता जी या कन्या भगवान से ये वरदान मांगती है, सील के समान हमारा पति होना चाहिए। सील के समान माने कभी मैंने उल्टा काम नहीं कर दिया, उल्टे काम भी कर दिए तो भी मेरा पतिदेव खुश हो जाए और उसको सीधा समझ ले कि करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। आज वही श्री राधा जी है जो 100 को वो बोला जाता है, माने 16,100 माने वो राधा है। तीसरा प्रमाण और बताएं आपको। हमारे यहाँ पर 3 अवतार बड़े बड़े हुए हैं। एक तो राम जी का अवतार, बोलो हाँ, राम का अवतार बड़ा ही है कि नहीं? छोटा तो नहीं है ना। एक कृष्ण अवतार, ये भी बड़ा है, और एक राधा जी का अवतार। ये 3 अवतार बड़े हैं साहब। राम जी का अवतार 12 कला से हुआ है
और कृष्ण भगवान का अवतार 16 कला से हुआ है और राधा जी का अवतार 100 कला से हुआ है। समझ गए आप? फिर से बोलूंगा, राधा जी का अवतार 100 कला से, कृष्ण भगवान का अवतार 16 कला से और राम जी का अवतार 12 कला से। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बड़ा अवतार कौन का है? बताएंगे आप लोग? बड़ा अवतार कौन का है? मैं ही बता देता हूं। पहले के जमाने में वो रुपया चलता था, चांदी का। उस समय जो रुपया चलता था, अगर टाकरी पे रखो तो कितने मासे का था वो? 12 मासे का, 6 मासे का, 98 भर। ठीक है ना? पुराने लोग समझ रहे होंगे, आजकल नए वाले तो नहीं समझे। तो वो रुपया 12 मासे का था, तो 12 मासे का ही वही रुपया। अब उस रुपये को अगर खुले करवाओ तो कितने आने आते थे? 16 आने। 16 आने का भी वही रुपया। और अगर ज्यादा खुला करवाया तो 100 नए पैसे हो जाए साहब। 1 रुपये के 100 नए पैसे, 100 नए पैसे का भी 1 रुपया, 12 मासे का भी वही रुपया और 16 आने का भी वही रुपया। बताओ कौन सा बड़ा अवतार है? सभी बराबर है। कि सिया राम, अरे सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। हरि व्यापक सर पात्र समाना, हरि व्यापक सर पत्र समाना, हरि व्यापक सर पात्र समाना, हरि व्यापक सर पत्र समाना। मत प्रगट कोई हम जाना, मत प्रगट हो ये हम जान। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कुंज बिहारी वृंदावन बिहारी लाल भगवान के इस प्रकार 16,008 विवाह हुए। सारी रानियों को 10-10 बालकों का जन्म होता है और 1-1 कन्याओं का जन्म हुआ। भेदभाव नहीं कि किसी को 2, किसी को 11, किसी को 5, किसी को 7। समस्त कन्या जितने भी रानियां थी भगवान की, सब रानी को 10-10 बालक हुए। 16,000 के 10-10 बालक को अगर गिनो तो यही धीरे धीरे चल करके 56 करोड़ यादव बन गए। 56 कोटि यादव के साथ द्वारकापुरी में हमारे परम प्रभु परमात्मा निवास करते हैं। उनका विवाह संस्कार बाल गोपाल खाओ बड़े प्रेम के साथ चल रहे हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान की रुक्मिणी जी का बेटा प्रद्युम्न हुआ, समरासुर को मार करके वहां से भी आ गया। उनका बेटा अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध बड़े प्रभावशाली। रुक्मिणी ने अपनी एक बेटी है जो अनिरुद्ध को प्रदान की। वहां पर है जो थोड़ा सा ऐसा ही विवाद हुआ। बलदाव जी गए थे बारात में, भगवान कन्हैया जी तो कोई गए नहीं। बलदाव जी ने रुक्मिणी को नारायण कर दिया, हरिओम, रुक्मिणी के भाई को। रुक्मिणी देवी के भाई रुक्मिणी को मार दिया। जब बलदाव जी आए तो भगवान कृष्ण ने ना तो अच्छा किया ना बुरा किया। अगर कह देते कि बहुत अच्छा किया तो रुक्मिणी नाराज हो जाए, भैया ने बड़ा बुरा किया तो भैया नाराज हो जाए, इसलिए चुप हो गए। ऐसे ही कभी कभार अगर मौका मिल जाए ना तो चुपचाप रहने में बड़ा मजा आता है। कोई गाड़ी ऐसी फंस जाए तो चुपचाप हो जाओ, कोई बात मत करो, हाँ करो ना करो, आपकी गाड़ी है जो पार हो जाएगी। समय के साथ चलो, समय के साथ पहले सोचो, फिर समझो, फिर बोलो। अगर आपका जीवन चला तो बड़ा आनंदमय निकलेगा। और फालतू जगह टिपर करोगे तो कहीं कहीं उलझ जाओगे। इसलिए ये जीवन की रेखा भी यही की यही है। एक बार क्या होता है साहब,
यादव कुमारों के साथ भगवान कृष्ण कहीं जंगल में गए, एक कुएं के अंदर देखा तो गिरगट पड़ा हुआ था। भगवान की दृष्टि पड़ते हुए वो गिरगट का उद्धार हो गया, देव रूप में आया। बोले प्रभु, अगर आपने नाम सुना होगा तो मेरा नाम राजा नृग है, बहुत गायों को दान दिया। एक बार एक गाय 2 ब्राह्मणों को देने में आ गई, गाय दी और भग के आ गई थी। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दी, दोनों ब्राह्मण लड़ाई करने लगे। ब्राह्मण समझ नहीं रहे थे तो उन्होंने दोनों ने गाय को छोड़ गए। ब्राह्मण का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो शास्त्र में लिखा हुआ है ब्राह्मण से भगवान भी है जो प्रसन्नचित रहते हैं। ब्राह्मणों का काम शास्त्र में भी लिखा है, बंदव प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सवारणा। लेकिन अब ये कलयुग आ चुका है, कलयुग में वो बात रही नहीं। कलयुग में 4 चीज के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आपने रामायण पढ़ना, अवतार भगवान 4 चीज के लिए लेते हैं, विप्र, धैन, सुर और संत। और इस समय 4 ही चीज है जो रसातल में चली गई। ब्राह्मण से भी कभी कथा करवामा, कहीं काम हो तो पंडित जी आओ चाय ले लो, नहीं और नहीं चल जा बेटा सीधा सट, कहीं को पूछे भी नहीं। तो ब्राह्मण, विप्र, धैन, गाय। किसी जमाने में एक गाय के बछड़ा अगर गुम जाता था, केड़ी गुम जाती थी, लोग ढूंढते थे 8-8 रोज 10-10 रोज तक। लेकिन आजकल है जो दूध देने के बाद कल की प्रतीक्षा नहीं करे कि कल वो देख लेंगे, अरे साहब दूध नहीं दे रहा, रातों रात भगा दे निकाल के, रस्सा काटा, मोरी काटी और दिया लट, निकलो। विप्र भी गया, धैन भी गई, सुर, देवताओं की तरफ कोई नहीं मान। मंदिर में पूजा हो रही है, पुजारी भले घंटी बजाए करे, लेकिन गांव को कोई मतलब ही नहीं है जाने के लिए। जबकि कायदा ये है कि जैसे घंटी बजती है, छोटे छोटे छोरा छोरी स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते घंटी का सुन करके, ऐसे जब घंटी बजती है, शंख बजती है, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, आरती में सम्मिलित होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादा तो नहीं। एक बस है, बस को चलाने वाला ड्राइवर और कंडक्टर सुबह शाम मालिक के पास जाता है कि नहीं जाता, पहले ये बताओ। सुबह या शाम को हिसाब देने के लिए जाता है ना, भैया आज के दिन भर में इतने पैसे आए हैं, ये कंडक्टर हिसाब देने जाता है। अब ड्राइवर भी जाता है कि आज इतना पेट्रोल लगा, आज इतना डीजल लगा, इतने पंचर में लगे हैं, ये सब मालिक के पास जाते हैं। तो मालिक को भरोसा रहता है, गाड़ी उसको आज 50 लाख की गाड़ी उनके सुपुर्द कर दी, जाओ चलाओ, हिसाब दे देता है तो अच्छे लगते हैं। और हिसाब अगर कंडक्टर ड्राइवर ने 8 दिन तक हिसाब नहीं दिया, पूरा पैसा जेबल में रखा, तो फिर क्या करेगा? मालिक को है जो तकलीफ होने लग जाएगी। तो अब आप जितने भी हम सब बैठे हैं ना, ये मालिक की गाड़ी है, ये मालिक की गाड़ी है। टायर बगैर डीजल के चलती है, लाइट भी है, बोलने के लिए भी है, स्टीयरिंग भी है, सारा काम है। जाते हो आप मालिक के पास हिसाब देने। अरे ड्राइवर कंडक्टर है जो सुबह शाम है जो मालिक को हिसाब देने जाते हैं, हम लोगों को भी जाना चाहिए ना। ये गाड़ी के आप है जो ड्राइवर हो, ये गाड़ी को चला रहे हो। अगर परमात्मा अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया नहीं देता तो फिर आप क्या कर लेते प्यारे, ये बताओ। एक लाइट अगर गड़बड़ कर देता है, 2 ही लाइट गड़बड़ कर देता तो फिर कहीं खरीद के ले आते आप। लाइट भी है, सारा सिस्टम है। अरे साहब अगर आप तो जानकारी नहीं, अगर जानकारी हो जाएगी ना तो आपके शरीर में हीटर भी है और एसी भी लगी हुई है। हीटर और एसी वाली गाड़ी कितनी महंगी मिलती है, आपके पास हीटर है। अगर आपको अगर सर्दी हो रही है तो ये इस करवट ऐसे सो जाइए आप, ये हाथ ऊपर रखो, इधर हीटर है। 8 दिन तक आप इस करवट से सोएंगे तो आपकी सर्दी की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी, ये पक्की बात है। 10वें रोज तो भले नींबू का शरबत तुम है जो पोष अगन में पी लो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको गर्मी की बीमारी है तो हीटर बंद करो, एसी चलाओ। ये चंद्र है, ये हीटर, ये एसी है। शरीर के अंदर सब चीजें जो परमात्मा ने दी है। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। सारा सामान है जो हमको दिया हुआ है। राजा नग को समझाइश दी। राजा नग ने कहा, बोले महाराज मेरे से गलती हो गई। जब मैं भगवान के पास गया तो भगवान ने मेरे से यही कहा, तुम्हारा पुण्य तो पूरे जीवन में जरा सा पाप है। तो मैंने कहा मेरे जरा सा पाप में भोग लूं, फिर पुण्य भोगना है। तो जरा से पाप में मैं नग बन गया और ये जो गिरगट बना दिया महाराज। और गिरगट की जब योनि आई तो कीड़ा पतंगा खाने से पुण्य खत्म हो गया। वो तो आज अच्छा किया जो आपने मेरा उद्धार किया। जरा सा भी पाप में मन अगर लगा दोगे तो वो पाप बहुत बढ़ जाता है। आज के युग में हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कभी कभार हमारी बातचीत होती है, भैया ये शरीर है ना, ये मंदिर है, इस मंदिर में खराब चीज मत डालो। कभी सभी उनसे अगर पूछे में कि कभी सभी ले लेते हैं। अरे कभी सभी है तब ये यहाँ पर भगवान का ये स्थान लगा हुआ है। अगर आपसे के लिए जूता पहन के यहाँ जाओ तो कोई आज आ सकता है? कोई की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक भय लगने लग जाए, और जूता लेकर यहाँ कैसे जाए। तो हमारे शरीर के अंदर भी तो राम बैठा हुआ है, ये मंदिर है। कहीं मिलने जुलने जाए, अरे भैया उमेर कहीं राम नहीं है, संचालक को पावनो है, वो तो चले जाए। और जब आदमी का राम निकल जाता है तो कहीं राम नहीं है। तो जब बोलता चालता तब तक तो राम है कि नहीं है ये तो समझो। जब राम आपके अंदर बैठा हुआ है और जहाँ राम बैठा है, अभी राम को है जो नरेंद्र मोदी ने है जो अयोध्या में मंदिर में राम को ही बिठाया है। कोई वहां सोना चांदी का ढेपा नहीं बिठाया है, कोई नदी को है जो पुल नहीं बांधो है, केवल राम जी को बिठाया है। और राम जी के बिठाने पे कितने लोगों की आस्था लगी है। तो आपके शरीर में भी तो राम बैठा हुआ है। लोग कहते हैं कि अभी राम है, तो जब राम आपके अंदर है तो ये मंदिर है, फिर उसमें दारू मुर्गा ये काय को डालते हो आप? हमारे शास्त्र में लिखा है आदमी जब मर जाता है तो मरे हुए आदमी को शमशान में ले जाया जाता है। मुसलमान मरता है तो उनको कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। गिरजा भर के लोगों को फिर है जो गिरजाओं के स्थान पे ले जाता है। तो आदमी ने अपने मुख को क्या बना रखा है? क्या कब्रिस्तान बना रखा है या शमशान बना रखा है? मरी घड़ी चीज को है जो मुंह में डालकर खाते हो, तुम्हें धिक्कार है। मानव तन मिला हुआ है। लोग है अपने मुंह को या तो शमशान बना रहे हैं या कब्रिस्तान बना रहे हैं। हर चीज का नियम बनना चाहिए। मानव तन है जो बड़े मुश्किल से मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है साहब। कई जन्म जन्मांतर के बाद है जो कबहु कर करुणा निधि नर देही देत इस प्रभु परम सनेही। ये मानव तन को सुधार लो, अब भी सुधर जाओ। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो बेटी बेटा क्या करता है? बेटी बेटा क्या करता है? हो बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा।
जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरिओम। भगवान कृष्ण भगवान ने सुंदर भाव के परम रूप परमात्मा जगदात्मा नंद निर्विकार ज्योतिष रूप अखंड आनंद। अब साहब इसके बाद राजा नृग की कथा कहने का तात्पर्य मेरा यह है, सुबह और शाम, ये भागवत में मैंने कई बार बताया, दिन में 2 बार, महीने में 2 बार, साल में 2 बार, जीवन में 2 बार। सुबह और शाम, ज्यादा देर नहीं, ऐसा नहीं कि घंटा भर तक माला फेरो और खूब नहीं। सुबह सुबह जब आप उठो और नेत्र मूंद करके 3 बार नाम कह के भगवान से बस इतना बोल दो, प्रभु तेरी दुनिया में निकलूंगा मैं, मेरे से अच्छे ही काम करवाना, बस हो गया भजन, और कहीं ढोंग दतरे की जरूरत ही नहीं है। और शाम को जब सो, उस समय परमात्मा से ये कहना, प्रभु आज दिन भर में मेरे द्वारा अगर पाप हो गया तो उसको क्षमा कर देना, और मेरे द्वारा कोई धर्म अगर होगा उसको जमा कर लेना, कभी न कभी काम आएगा। बस आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। केवल ये 2 बार इतना ही अगर आप बोलना अगर सीख जाओगे तो परमात्मा भी तुमसे प्रसन्न रहेगा, थोड़ा रिश्ता जुड़ता हुआ रहेगा। इतना ही काम कर लिया करो, ज्यादा फेर बदल की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भगवान का नियम सत्संग इत्यादि है, जहां पर भी भगवान मिल जाए उनको प्रणाम वंदना कर लिया करो, यही सुंदर भाव है। अब क्या होता है साहब, भगवान नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मारीची, मारीची का कश्यप, कश्यप का हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का प्रहलाद, प्रहलाद का बेरोचन, बेरोचन का राजा बलि, बलि का बाणासुर, बाणासुर की एक लड़की थी जिसका नाम था ऊषा। ऊषा को सपना आया, और सपने में भगवान कृष्ण भगवान का पोता अनिरुद्ध को देखा तो वो विचलित हो गई। उसकी एक दासी थी, चित्र देखा, उसने कहा पता बता दे तो मैं तेरे स्वामी को ला दूं, लेकिन कोई पता नहीं, तो वो चित्र बताती रही, पहले देवताओं का, दानवों का, गंधर्व का, यक्ष का, राक्षस का, कौरव पांडवों का, सबका चित्र बनाया। हाँ, मना मना करती रही। द्वारकाधीश भगवान का चित्र बनाया तो गर्दन नीचे कर ली, प्रहलाद प्रद्युम्न जी का माथा खींच लिया, और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो हृदय से लगा लिया। चित्ररेखा ने अपनी विद्या से अनिरुद्ध का पलंग शोणितपुर मिलाकर के विराजित कर दिया गया। एक बार वहां के जो रक्षक दूत लोगों ने महाराज बाणासुर से कहा, महाराज उषा देवी है जो कन्या है, उसके महल में कोई पुरुष जैसी बात हमको कान में सुनने को आती है, देखा तो नहीं है, लेकिन आप निरीक्षण करो। बाणासुर ने ताला खुलवा करके जो देखा तो वास्तव में अनिरुद्ध था, और अनिरुद्ध को बंदी बना करके है जो कारागृह में डाल दिया, भूखा मार रहे हैं। नारद जी ने भगवान कृष्ण के पास सूचना दी, भगवान कृष्ण सेना लेकर के आए, और बाणासुर का भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा। बाणासुर की मदद करने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से आ गए, युद्ध चल रहा है। भगवान भोलेनाथ ने अग्न्यास्त्र छोड़ा तो भगवान कृष्ण भगवान ने वरुणास्त्र छोड़ दिया, फिर है जो इन्होंने पर्वतास्त्र छोड़े, इन्होंने बाह्यास्त्र, इन्होंने वरुणास्त्र, ऐसे तरह तरह के अस्त्रों को छोड़ा। भगवान भोलेनाथ ने नागास्त्र छोड़े तो भगवान कृष्ण भगवान ने गरुड़ास्त्र छोड़ा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने शीत ज्वर छोड़ा, आदमी को ठंड लगती है, भगवान ने ग्रीष्म ज्वर छोड़ा। शीत और ग्रीष्म दोनों से जब हमारे यहाँ पर भी आते हैं तो हम उसको मलेरिया बुखार बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर कोई ये उषा चरित्र को अगर सुन लेता है तो उसको 12 महीने तक मलेरिया बुखार नहीं आती। तो देखो, आपको ठंड की बुखार, मलेरिया की बुखार पहले कितनी चलती थी, लेकिन अब आजकल हर आदमी भागवत में जाके चल जाए
तो बहुत कम है, जरा ईमानदारी से बताना भरा। अब क्या बहुत कम आती है ना मलेरिया बुखार, होने तो पहले कितनी चला करती थी। ये सारा कारण इन कथाओं से प्राप्त होकर के आराम लग जाता है। और अगर कोई ये उषा चरित्र अगर सुन लेता है, पढ़ लेता है, तो उसे मलेरिया बुखार नहीं आती। आज मलेरिया बुखार आजकल कम से कम है जो 2-4 हजार रुपए तो लगी जाए, और कथा में कहीं नहीं 1 रुपया को सिक्को आरती में डालो, हाथ सेको और प्रसाद का फक्का ले और अपने घर जाओ। इतना तो खर्चा है ना, कोई ज्यादा खर्चा थोड़ी है। ये परमात्मा की कथाओं का आनंद। उसके पश्चात भगवान कृष्ण भगवान ने है जो बाणासुर की 1000 भुजा थी, उसमें 4 भुजा रखी, बाकी सब काट दी, और उषा को लेकर के और भगवान है जो सुंदर भाव को लेकर और अपने द्वारकापुरी में आ जाते हैं। द्वारकापुरी वाले नाथ ने पुंडरीक नाम का एक ढोंगी कृष्ण बना था, उसका वध किया, द्विविध बंदर का। उद्धव जी को ब्रज में भेजा। उद्धव जी ज्ञान बन के गए थे, ज्ञानी बन के, लेकिन जब गोपियों का प्रेम देखा तो प्रेम के आगे ज्ञान भी है जो पतला हो जाता है। उद्धव जी भी है अपने वापस आ गए, ऐसी भगवान की लीला है। उसके बाद साहब फिर है जो सुंदर भाव को लेकर के सहदेव जी आए, कहा बोले प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ है जो इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा है। अब यज्ञ करवाने के लिए जब तैयार हुए तो जरासंध का वध करने के लिए भीम, अर्जुन और कृष्ण भगवान गए। 28 रोज तक युद्ध किया और जरासंध को 2 हिस्से में करके और फिर है जो लेकर के जब आए तो वहां पर एक राजा 10,000 राजा को बंदी बना रखा था जरासंध ने। उनके राज मुकुट को एक में जय लिखा हुआ था, जय। तो अर्जुन ने उस मुकुट को स्वर्ण जटित को लेकर के अपने घर आ गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते रहे, राजा परीक्षित वो जिस रोज तुमको श्राप हुआ उस रोज तुमने ऐसा तो नहीं कि वो जा लिखा हुआ मुकुट पहना था? तो परीक्षित कहते हैं महाराज बात तो सही है, मैंने है जो 1 रोज पहले सारे मुकुटों को साफ किया तो एक मुकुट में जा लिखा था, मैंने सोचा मेरे पूर्वजों का मुकुट है। दूसरे रोज मैंने नहा धो करके मुकुट जैसे लगा, कभी जीवन में मेरे को है जो शिकार करने में नहीं गया, लेकिन मेरे मन में शिकार करने की भावना दौड़ने लगी, तो घोड़े पे बैठकर मैं वन में चला गया। और वन में जैसे वहां पर गया तो मेरे को कलयुग मिल गया, कलयुग से संभाषण हुआ, मेरे को श्राप हुआ शमीक महाराज का। तो देखिए राजा परीक्षित के दादा अर्जुन ने चोरी से वो मुकुट लाने में ये काम कर लिया। दूसरे की धरोहर ऐसी होती है, और अगर कोई दूसरे की धरोहर को अगर जबरन लोचे, खेत में तो ट्रैक्टर कम लगा है, टॉप गियर में भगाता निकल जाए, लेकिन कोई की मेयर अगर हो ना वहाँ पहला गियर लगाएगा, फिर उसमें लो गियर लगाएगा, 4-6 अंगुल अगर मेयर नहीं तोड़े तो मन ही नहीं माने। ये दूसरे का हक को अगर लोग होए तो देख लेना ये हाल होता है। कभी भी ये परद्रव्य लोष्टवत परदारा मात्रवत, ये कथाओं में यही लाभ मिलता है। कभी किसी के मेयर मत तोड़ो, अरे अपने को जितना मिल रहा है उतनी ही बहुत है, अगर इतनी नहीं मिलती तो क्या करते। ये पृथ्वी है जो हंसती है, लोग कहते हैं कि मेरी है, तो पृथ्वी कहती थारा सरी का 1000 पैदा होगा और 1000 ही मर गया, सब छोड़ के यहीं पे रहेगा, मैं यहीं की यहीं हूँ। जबरदस्ती बीता भर की जमीन के पीछे लोग इतने लड़ते हैं कि बस पूछो मत। भाई भाई होकर के माँ मेहतारे की गाली देने लग जाते। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो अपनी संस्कृति को नाश करने भिड़े हुए हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में त्याग होना चाहिए, राग होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, भाई भाइयों में प्रेम होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए, संगठन बना करके रहना चाहिए। कथा में यही तो मिलता है। महिलाओं में भी देरानी जिठानी है, सब इकट्ठी रहो। अरे रामायण उठा करके देखो, दशरथ जी के यहाँ पर अभी 3 सासू थी, 1 सासू नहीं 3 सासू थी और 4 बहू थी। निकाल के देखो अगर अलग हुई हो तो सब के सब लोग रहते थे। यही सुंदर भाव की कथा आप लोग जो बड़े प्रेम के साथ सुन रहे हैं। उसके बाद पांडवों के यहाँ पर यज्ञ हुआ और इस यज्ञ में आखिरी दिन है जो दुर्योधन के लिए एक सभा
बनी जा जल जा थल जा थल जा जल। और जल के अंदर है जो दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी हंस देती है कि अंधे के अंधे ही पैदा हुए। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा मैं आज बताऊंगा अंधे के अंधे कैसे होते हैं। और एक दिन वही दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण की लीला ला करके खड़ी कर दी। द्रौपदी तूने हमसे कहा था अंधे के अंधे, लेकिन आज ये आंख वाला तेरे शरीर को देखेगा भाई दुशासन, इसके शरीर से पूरी है जो साड़ी कपड़ा सब उतार दे। लेकिन वहां पर है जो सब लोग बैठे थे, कोई ने मदद नहीं की, ऊपर वाले बंसी वाले ने की। देखो जब कोई अपनी मदद नहीं करे ना तो फिर ऊपर वाले को देख लो, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। जब तक आपके हाथ पांव में दम है तब तक खूब काम करो, और अगर हाथ पांव में दम खत्म हो जाए तो बैठ जाओ कुर्सी पे, बेटा बेटियों से कहो अब ये काम कर लो, अब ये काम कर लो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और आपके कहने को फिर वे तुम्हारे छोरा हो नहीं माने और जवाब देने लग जाए कि चुपचाप बैठा रहे, हमारे मनों को ये करेंगे, तो फिर उन छोराओं से कहना बंद कर दो, केवल देखना चालू करो। छोरा क्या कर रहे हैं उनको देखा करो बस। जब आपके लड़के ने जवाब दे दिया फिर क्या रहा, हो गया काम, तुम्हारी रामलीला खत्म। सास जब तुम्हारी बहू ने ललकार दिया चुपचाप बैठी रहे, फालतू फक फक करते रहिए, हो गया काम। फिर बहू से कोई मतलब मत रखो, फिर देखा करो वो जो करे दे, जब रोटी ला दे जब रोटी खा लिया करो, और जब चाय पिला जब चाय पी लिया करो। और जिस रोज अगर वो देखना भी बंद कर दे, कसी देख रही है कुरकुर, या छुराव ने कह रही है कि कसो देगे बैठे बैठे कुरकुर, तो फिर इनको देखना बंद कर दो और ऊपर वाले को देखना चालू कर दो, उस परम प्रभु परमात्मा को देखना चालू कर दो। और ऊपर वाला ही मदद करता साहब। जब तुम मूंग बोते हो तुम्हारा होल जवाब दे दे, तुम्हारा कुआं जवाब दे दे, तो फिर क्या करते हो, अरे परमात्मा एक झल्लो तो गिरा दे रहे ऊपर वाला। जब समस्या आती है तब ऊपर वाला का ही हाथ जोड़ते हैं। हाथी गज और गाय का जब झगड़ा हुआ तो हाथी ने नीचे वाला को नहीं, सूंड ऊपर करके ऊपर वाला को याद किया था। तो ऊपर वाला को याद कर लो, मजा आ जाएगा। बैंक में जाओ, ये बंदूक की भी नोक ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं रहती है, वो भी ऊपर ही रहता है। जो बंदूकधारी रहता है ना बैंक के अंदर, ऊपर वाला, जो ऊपर वाला है वही है। कोई लाइनमैन के पास फोन लगा रहे, यार लाइन कट गई है, अरे लाइन देते का ऊपर से गई है, ऊपर से गई है। तो ऊपर वाला का ही ध्यान करो ने, नीचे वाला से कहीं मतलब रखो ही मत। तो जो भी बात है सब ऊपर वाले से। परम प्रभु परमात्मा जगदात्मा महाराज द्रौपदी की लाज बचाई। 12 साल तक इनको बनवास दिया। 13वें साल के बाद भगवान ने खूब समझाया, लेकिन कौरव नहीं समझे। एक बारीक से बारीक सुई होती है, इतनी जमीन भी बगैर युद्ध के नहीं मिलेगी। महाभारत का युद्ध है वो हो गया। 18 दिन में ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। सारे जितने भी कौरव लोग हैं सब मर गए। देखिए भाई भाइयों में जहाँ पर प्रेम होता है वो रामायण लिखी जाती है, जहाँ भाई भाइयों में दुश्मनी रहती है वहाँ महाभारत होती है। और महाभारत में क्या होता है ये आप लोगों को सब विदित है। अपने वाले को मारते हैं, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, साला है जो जीजा को मार रहा है, भांजा मामा को मार रहा है। ये महाभारत का मतलब ये है, महाभारत का यही है, महाभारत से दूर रहो। परम प्रभु परमात्मा ने अगर दिया है तो रामायण में रहो। रामायण में भरत जी से कहते हैं भैया तुम लाज रहो, राज पे तुम बैठ जाओ। भरत जी कहने भैया तुम ले हो, भरत जी कहते हैं तुम ले हो, राम जी कहते हैं तुम ले हो। ऐसा है, ऐसा होना चाहिए हमारे यहाँ पर। जो लोग ऐसे भाव से चलते हैं उनकी बात बड़ी निराली हो जाती है। परमात्मा जगदात्मा जाओ।
बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरि ओम। अब उसके बाद महाराज ये महाभारत पूरी हुई। महाभारत के बाद जब 100 लड़कों के भेले करके गांधारी रोने लगी, पांडव ने कहा माता जी चलो यहाँ कहीं ना, बोले भैया आज की रात तो रेलेन दे रहे, हमारा सब 100 छोरा उनकी लाश पड़ी हुई है। गांधारी रो रही है अपने लड़कों के पास। भगवान कृष्ण भगवान ने आधी रात को गांधारी को भूख लगा दी। अब भूख लगी तो सोचे अब कहीं खाऊं मैं, इतनी जोर की भूख लगी कि बस पूछो मत। गांधारी खड़ी हुई तो देखा तो आम का झाड़ है, पट्टी बनी हुई है। हाथ लगा तो पका हुआ आम में लगा, नाक के पास लगे, आम पका हुआ है, हाथ में नहीं आया, यूं ऊपर से निकल जा रहा है। गांधारी ने सोचा एक काम करूं, एक छोरा को घिस के लाई, इसके ऊपर चढ़ के तोड़ लूं। फिर भी हाथ नहीं पूरा। 5-10 छोरा उनकी छल्ली लगा के फिर चढ़ी, फिर भी हाथ ऊपर। 5-50 छोरा उनकी छल्ली लगी, उठा उठा के पटके और फिर चढ़ चढ़ा के फिर जा तो फिर आम ऊपर। कृष्ण भगवान मुस्कुरा दिए, बुआ क्या हो रहा है बुआ? ओ बुआ ये तू काई कर रही है? छोरा उनकी छाती पे चढ़ के आम तोड़ रही है। बेछोरा बुलार लग रहा था जो तेरे को मना करके ले जा रहे थे पांडव लोग, और आज तू अपने छोरे की छाती पे चढ़कर आम तोड़ रही, अब तू अच्छी लग रही है? फट से गांधारी नीचे उतरी और गांधारी ने क्या कहा जरा आप लोग भी सब कान खोल के सुन लेना। गांधारी कह रही है, हे पृथ्वी के रहने वाले लोगों, जो भी अगर अपने ससुराल वालों का कहना मानोगे तो जैसा मेरा घर बैठ गया है, मेरा घर बिगड़ गया है, नाश होगा, ऐसा तुम्हारा भी नाश हो जाएगा अगर तुम लोगों ने ससुराल वालों का कहना माना। आज मेरे पति धृतराष्ट्र ने मेरे भाई शकुनी का ही कहना माना, भगवान कृष्ण भगवान का कहना नहीं माना, अरे त्रिलोकी के नाथ का कहना नहीं माना, केवल सास ससुर का कहना माना। जो लोग सास ससुर के कहने में, ये छोटे छोटे भैया जरा आप लोग तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, कभी भी अपने साला ससुरा के कहने में मत रहना। अगर साला ससुरा के कहने में ये धृतराष्ट्र रहा है तो परिवार को डुबा दिया है। और जो लोग अपने साले ससुरा अपने भाई बंद के साथ रहो, अगर कभी मान लो कोई गड़बड़ हो जाए या नाराज हो जाए तो चले जाओ, पकड़ लो पाँव। काका नाराज है तो भतीजे को चाहिए कि पांव पकड़ ले, काका कहां तक है जो बांका होगा यार, बिल्कुल नहीं होगा। सब लोग संगठित होकर के बड़ा आनंद का भाव है जो प्राप्त हो, बहुत सुंदर। आज इस कथा को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज छड़े कथा में हम शुरू रोज यहाँ पर कथा है तो हाँ यहाँ पर भी वही लीला थी, थोड़ा व्यस्त व्यस्त हो रहे थे यहाँ के परिवार के लोग, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि सब लोग इकट्ठे हो गए। सबसे पहले भतीजा भैया बड़ा कौन है? बे है। तुम कौन हो? छोटे। चलो छोटे लोगों को भोग देना चाहिए। और आज उनने हमारी बात को रख करके वो पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। आज मैं भगवान व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके आपको यही आशीर्वाद देता हूँ, धन्य है आपका मकवाना परिवार जो सब लोग इकट्ठे होकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं। जैसे यहाँ पर हरा भरा सारे लोग बैठे, ऐसे ही भगवान तुम्हारा परिवार को भी हरा भरा रखे और तुमको खुशहाल रखे। और जब भी ऐसे काम हो सब इकट्ठे रहो और मिलकर रहो, सुंदर भाव को प्राप्त रहो। ऐसे रहोगे तो बड़ा आनंद रहेगा। हमारे देश के अंदर ऐसे तो कई लोगों के भाव प्राप्त हुए साहब। अब आपको ये जगह जगह गांव गांव ये सड़क मिल रही है, कौन की है जरा आपको मालूम है? ये जो सड़क अड़क चल रही है कौन की है? ये 12 बजे मध्याह्न भोजन बन रहा है, ये कौन की तरफ से? कभी आपने खोज करके निकलना, जब खास जड़ के पास पहुंचोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे इस देश में पहले बहुत गरीबी थी। अभी बीच बीच में लोग खेत में बोने के बाद हालियों को निकाल देते थे, भैया अब कोई काम नहीं, जाओ। अबे हाली घर जाकर के घर में है जो कभी कभार 5-5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था।
छोटे छोटे लड़के भूखे मरते थे, अनाज की कमियां रहती थी। तब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो गरीब लोगों को ले जाती है जहाज में भर भर करके। वो गरीब लोग यहाँ से गए और अमेरिका है, फॉरेन में, विदेश में जाकर के उन्होंने मेहनत करके आज इस समय कोई अरबपति, कोई खरबपति, कोई संघपति बना हुआ है। हमारे इस देश के गरीब लोगों ने जाकर के और विदेशों में इतना धन कमाया, इतना नाम कमाया है। वहां पर गंगा नहीं है, वहां पर यमुना नहीं है, वहां पर राम का मंदिर नहीं है, वहां पर मथुरा नहीं है, वहां पर वृंदावन नहीं है, वहां पर धार्मिक स्थल नहीं है। तो दर्शन करने के लिए हमारे भारत देश में जब आते हैं, इस भारत देश के अंदर जब आए, इस देश के अंदर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जांग जांग गड्ढे पड़ रहे हैं, यहाँ के स्कूल के अंदर जो गरीबों के लोग हैं, जो छोरा छोरी है, जो ढोर चराने में निकल गए, कभी विद्या अध्ययन नहीं किया, तो उन लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री से संपर्क किया। गांव गांव आप है जो सड़क बनाइए, प्रधानमंत्री की सड़क उन गरीब लोगों की है जो आज लखपति बन गए, उनने यहाँ पर पैसे जमा करवाए। उन लोगों के पैसे मध्याह्न भोजन का है, जो गरीब लोगों को भोजन करवाया जाता है, उन लड़कों को स्कूल के अंदर, उन लोगों के, वो पहले जो गरीब थे आज लखपति बने हैं, वो यहाँ पर पैसे अनाज देते हैं और गरीब लोगों के बच्चों को भोजन, मध्याह्न भोजन होता है। ये मध्याह्न भोजन गरीब लोगों का है। पहले भी गरीब लोग थे और खिलाने वाले, खाने वाले भी गरीब लोगों के लिए है। और जो कोई लोग भाई लोग बीच में खा रहे हैं, वो मेरे प्यारे भाई, तुम गरीब मत बनो यार, तुम्हें तो भगवान ने दिया, लेकिन मध्याह्न भोजन का कोई गल्ला ही साफ कर रहा है, कोई पैसा साफ कर रहा है, कोई है जो तेल के डिब्बे, कोई है जो अपनी जेब में डाल रहा है। ये गरीबों का है, गरीबों के लिए है। जिस समय हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो जब यहाँ के गरीब लोग विदेश जा रहे थे, जब क्या बोला उन्होंने, चाहे देश में परदेश में किसी बेस में रहो, ऐसे हाथ हिलाते हिलाते वो गरीब लोग हैं जो जहाज में बैठे बैठे जा रहे थे, हमारे भारत के लोगों को वंदना करके जा रहे थे। इस देश में परदेश में किसी बेस में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। एक ज्ञान और उन्होंने दिया, उसको भी सुनो। चाहे मान में अपना, चाहे मान मिले या ना मिले, चाहे मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, चाहे भगवान हमको मान दे, सम्मान दे, अपमान दे, लेकिन भोजन तो दे रहा है, जल दे रहा है, हवा दे रहा है, बैठने की जगह दे रहा है। ये तीन चीज भी बहुत है। भगवान का नाम लेते रहो और अपने जीवन को यापन बनाते रहो। साहब गांधारी ने कहा कि जो लोग ससुराल वालों के कहने में रहेंगे, तो जैसा मेरा परिवार बिगड़ा है ऐसा तुम्हारा नहीं बिगड़ जाए, तो जरा होश में रहना साहब, ये गांधारी ने और बड़े शब्दों से कहा। ये पांडव लोग भी इनके कहने में रहे, ये भी ससुराल का ही था। कृष्ण भगवान कौन थे? ये भी ससुराल के थे, मामा के छोरे, भाई के जो अपने बाप की ससुराल थी कि नहीं थी? ससुराल वालों के साथ यही हाल रहता है। गांधारी ने कहा, अरे कृष्ण, जैसे तूने मेरे परिवार को नष्ट किया है, मैं भी श्राप देती हूं कि जा तेरा परिवार भी है जो नष्ट हो जाएगा। ये गांधारी ने श्राप दे दिया भगवान कृष्ण को। कृष्ण भगवान अपनी द्वारकापुरी जब आए, तो यादव लोगों के कुछ लड़कों ने संत के पास गए, कपड़ा बांध करके, और संत से पूछा, बोले महाराज ये स्त्री है, इसको छोरा होगा या छोरी होगी? अब संत लोग तो सब जान गए कि जाम्बती का पुत्र सांब है और हमारे पास ये परीक्षा लेने आए हैं। अब हम भी क्या करें, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, अब इनकी बुद्धि विपरीत हो गई। उन्होंने कहा, भैया तुमने है जो सांब को औरत बनाकर लाए, औरत नहीं है तो पुरुष है,
और पेट में कपड़ा बांधा है, ना तो लड़का है ना लड़की है, ना तो लड़का भी नहीं होगा लड़की भी नहीं होगी, और तुमने पेट में कपड़ा बांधा तो अब तो कपड़ा भी नहीं होगा, अब तो एक लोहे का मूसल होगा, और वो लोहे का मूसल तुम सारे यादवों को नाश कर देगा। घबरा गए साहब, फौरन निकला, देखा तो मूसल निकला। अरे राम राम क्या करें। यद्यपि भगवान के पास जाते हैं ना तो भगवान कुछ न कुछ युक्ति बना देता है। लोग पाप करते हैं भगवान से नहीं कहते, धर्म करे तो कहते साहब मैंने वहां पर है जो 500 को नोट चढ़ाया है, मैंने जग में है जो भंडारों कर दियो है, तो मैंने वहां पर जजमान बन गया हूँ, मैं गंगा जी में है जो 11,000 को वो है जो चरखा चढ़ा करके आया हूँ। पुण्य तो खूब कहते हैं लेकिन पाप छिपा कर रखते हैं। अरे पाप को निकाल के बोलो तो वो कम से कम हल्का हो जाएगा। पुण्य को तो दबा के रखो, लेकिन लोग पुण्य को दबाते नहीं पुण्य को खूब खिलाते। हमने हमारी छोरी का ब्याह में इतना 1,000 रुपया इतना लाख रुपए लगाया, गया काम से ही गया, हो गया, कहीं भी नहीं बच्चों। जिस चीज को तुमने बचा कर रखा वो तो अटल है, और जिसको खर्च कर रहे हो वो तो कम से कम होगी कि नहीं होगी। तो पुण्य को कभी नहीं कहना चाहिए, पाप को कहो। अगर हमसे ऐसा पाप हो गया है भगवान क्षमा करो। भगवान से बचा लिया साहब, और इन्होंने परवारे उस मूसल को घिसना चालू किया, घिस के रेत हो गई, एक जरा सा टुकड़ा बचा और समुद्र में फेंक दिया। साहब बेबुआ जाएगा, मूसल ही नहीं है तब कौन मरेगा। लेकिन ये नहीं मालूम कि भाई जो रेती से क्या हुआ, पिंडारक घास हो गई, और पिंडारक घास से और आपस में क्या होता है, सारे यादव लोग बारूनी पीने लग गए। जिस घर के अंदर बारूनी का पान होने लग जाता है समझ लो कि हमारा घर अब नीचे जाएगा। ये बात का भी ध्यान रख लो। हमारा अगर बेटा अगर दारू पीने लग गया है तो समझ लो कि नीचे जाएगा ये घर। तो वे ऐसा मत हो कि मैं लखपति बन जाऊंगा, अब लखपति होने का टाइम खत्म, अब नीचे आओगे। मदिरा अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। अच्छा हम आपसे पूछे कि आप किसी के घर जाओ और तुमको देखता से वो किवाड़ लगा दे, फिर तुम खड़े रहोगे कि निकल जाओगे? भाई जब किवाड़ लगा दिया तो चलो पीछे। और लेकिन नहीं, वो फिर खिड़की में से आए, अरे इधर आओ, इधर ले पानी तो पी जाओ। अच्छा लगेगा वो पानी? ऐसे ये दारू बेचने वाला यही तो करता है, तुमको देख के किवाड़ लगा देता है और खिड़की में से फिर देता है। तो क्या तुम्हारा काका जी लगता है वो जो वहां जाकर के इस चीज को पान करते हो? अपने को देख करके जिसने दरवाजा लगा दिया, और दरवाजा लगाने के बाद और एक खिड़की से वो माल की सप्लाई कर रहा है। अगर हमारा सगा अगर हम कोई रिश्तेदार हो तो हम उसके घर का पानी क्या देखना पसंद नहीं करें, और उस मदिरा पीने वाला वो एक खिड़की में से आपको गिलास धर के दे रहा, प्रेम से घुटक रहे हो, धिक्कार है। बालकों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को देख लो आप, कभी कभार क्या होता है, ये गलती माँ और बाप की होती है। या तो माँ उसको बेटे को पैसे देती है चोरी से तो वो लड़का बिगड़ता है, या फिर घर का है जो अनाज दूध इत्यादि है जो बेचने में सब गड़बड़ होता है, ये माँ और बाप की गलती है। अगर लड़का पीने लग गया, लेट आ रहा है, शाम को नहीं 8 बजे आ रहा है, सुरेश अभी नहीं आया हो, माँ ने भी चाहिए, सुरेश क्यों नहीं आया? आया नहीं है, 9 बजे रात को आया है, 9 बजे उसके मुंडे के पास नाक ले जाओ, तलाश करो, चेक करो, अगर बदबू आ रही तो बाहर हड़ दो उसको, भीतर में घुसने दो। एक रोज ठंड मरेगा, भूखा मरेगा, दिमाग सही हो जाएगा, फिर गलती नहीं करेगा। और आपने अगर प्रेम से उसको ले लिया, आजा बेटा आजा बेटा। कभी कभार यहाँ माँ गलती खाती है। माँ जब बोलते हैं ना तो द्वार खुल जाता है, बाप तो बंद कर देता है, बाप बंद हो जाता है ना मुंह। इसी प्रकार ये रिश्ता भी ऐसा का ऐसा ही है। माँ तो है जो दरवाजा खोलकर उसको अंदर ले लेती, उसी में तो लड़के लोग बिगड़ रहे हैं। महाराज पूरा यादव वंश है जो पूरा का पूरा बिगड़ गया, साफ नाश हो गए। आखिर को भगवान कृष्ण भगवान बैठे थे, एक व्याध ने जो बाण मारा भगवान को लगा, व्याध पत्ती की तरह कांपने लगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी इच्छा। बोले महाराज
अरे बोले मैंने बदला दिया है, मैंने राम जी के अवतार में और धोखे से बाली को मारा था, तू बाली का बेटा अंगद है तो मैंने बदला दिया। तो भगवान को बदला देना पड़ता है। अपन किसी जीव को मारते हैं तो वो जीव अपने को भी मारता है। अगर आपने किसी को चाय पिला दी तो वो आपको चाय पिलाएगा। अगर आपने किसी का सम्मान कर दिया तो आपको वो भी सम्मान करेगा। अगर आपने किसी का अपमान कर दिया है तो प्यारे तुम काका जी नहीं लगोगे, वो भी किसी न किसी दिन तुम्हारा अपमान जरूर करेगा। इसलिए आज अगर मान लो सास बहू वाली चक्कर में भी अगर है, आज बहू अगर सास की सेवा नहीं कर रही है, माँ को माँ जैसी नहीं मान रही है, तो देवी जरा और रुक जा, 10-15 साल तू भी किसी दिन सास बनेगी। जब ये तेरी औकात माँ मालूम पड़ जाएगी, जब तू तरसेगी एक आंख में से 9 आंसू अगर नहीं गिरे तो बात एक निराली है। आज इस माँ को, इस सास का सम्मान करना तुम्हारा दायित्व है। हर महिला का ये दायित्व बनना चाहिए। अपने घर में अपने सास ससुर की सेवा करे, माँ की सेवा करे, घर को स्वर्ग के समान रखे, पति को परमात्मा जैसा बनाए, हमारे घर पर कोई अतिथि आए उसका सम्मान करे। इस प्रकार का काम अगर करते हो तो ये महाराज ये परिवार बड़ा आनंदमय है जो चलता है। भगवान कृष्ण भगवान परम धाम को चले गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब मेरी कथा भी है जो पूर्ण हो रही है। जैसे भगवान कृष्ण भगवान चले गए, राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये भगवान के जाने के बाद और क्या कथा है, थोड़ी बहुत अगर हो तो और सुना दो, क्योंकि 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर निकल गए हैं और अभी तक है जो तक्षक नाग नहीं आया। जब तक मेरी सांस चल रही और थोड़ी बहुत कथा का सुना दो। भगवान के द्वारा राजा परीक्षित ने को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। देखो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा 12 स्कंद के अंतर्गत है। 7 दिन में कथा होती है, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही बार होते हैं। सुखदेव जी महाराज ने यही चरित्र सुनाया। और जो आदमी 7 रोज तक नहीं आया और ये कथा को सुन लेगा उसको 10वां अंश का पुण्य प्राप्त होता है। प्रथम स्कंद के अंतर्गत यहाँ पर है जो मंगलाचरण होता है, गोकर्ण ज्ञान वैराग की कथा आती है, धुंधकारी का चरित्र आता है। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं 14 अवतार का चरित्र। तृतीय अध्याय में सती का, भगवान महादेव का, राजा हिमाचल के यहाँ पर पार्वती जी का विवाह, ध्रुव जी की कथा, उसके बाद है ध्रुव जी की कथा के बाद सुंदर सुंदर चरित्रों का आख्यान आता है। महाराज उत्तानपाद, प्रियव्रत राजा की कथा, जल भरत की कथा, उसके बाद है जो चतुर्थ स्कंद के बाद पंचम स्कंद में अजामिल का चरित्र आता है। देवता दानवों की उत्पत्ति होती है। द्वितीय के पुंसवन व्रत का चरित्र 6ठे स्कंद में है जो खगोल भूगोल। 7वें स्कंद में है जो महाराज कुशीनर का चरित्र आता है। भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है और भक्त प्रहलाद के बाद हिरण्यकश्यप का चरित्र 8वें स्कंद में है जो गज और ग्रह का चरित्र। समुद्र मंथन लीला, राजा बलि का यज्ञ। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का चरित्र और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान का मथुरा से गोकुल आना, पूतना, बद, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, गोवर्धन लीला, चीर रास लीला, सारा चरित्र जो करने के बाद भगवान का विवाह हुआ। 16,108 रानियों के साथ विवाह, पुत्र पौत्र। उसके बाद महाभारत का कृत्य करवाया और महाभारत का कृत्य करके 11वें स्कंद में ज्ञान लीला सुनाई। और अर्जुन को है जो उन्होंने गीता का ज्ञान है जो सुनाया। भागवत में गीता का ज्ञान, गीता भी एक अंग है। धर्म क्षेत्रों कुरुक्षेत्रों क्षेत्रों नाम प्रतिज्ञता। महाराज हमारे 4 युग होते हैं, 4 युग में 4 यंत्र चले। सतयुग में मंत्र से काम चलता था और त्रेता युग में तंत्र से, द्वापर में यंत्र से। यंत्र है जो रख दिया। संजय देख रहा है, धृतराष्ट्र को कथा सुना रहा है। तो सतयुग में मंत्र, त्रेता में तंत्र, द्वापर में यंत्र और कलयुग में षड्यंत्र। कौन आदमी कहाँ से कटेगा और अपने को वोट कहाँ से मिलेगी, ये षड्यंत्र, ये कलयुग के कारण होते हैं। 4 युग का प्रमाण होता है। उसके पश्चात अपनी गाथाओं को कहते हुए वर्णन करने लगे भगवान के नाम
से बृहद्रथ का जन्म हुआ, बृहद्रथ के बाद सुनक, सुनक का सुनंदन, सुनका पुरीमान, पुरीमान कटमन, उसके बाद एक चाणक्य नाम का है जो ब्राह्मण आ जाएगा, नंदी वर्धन इत्यादियों को दूर करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देंगे। चंद्रगुप्त से अशोक, अशोक का वारिसार, वारिसार का सुयज, सुयज का गोमती, गोमती का हलक, हलक का तलक। फिर ये राजा राज करते करते यहाँ पर है जो फिर आला, उदल, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद ऐसे राजा होने लग जाएंगे जो आपस में देश के देश में लड़ेंगे। तब हमारे देश के अंदर यवनों का राज हो जाएगा, मुसलमान लोग राज करेंगे। मुसलमानों को भी हटा करके यहाँ पर गोरे लोग राज करेंगे और गोरों के पश्चात यहाँ पर मौनी राजा होंगे जो वोट डालेंगे, पेटी खुलेगी और बन जाएंगे। पहले के राजा होते थे साहब पेट से पैदा होते थे, तो कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन दुखी है, कोई सुखी है। पेट से पैदा होने वाले राजा पेट की रक्षा करते थे और आजकल तो पेटी से पैदा होते हैं तो अटैची पेटी भरने में लग रहे हैं। क्षण भंगुर शासन की कुर्सियां पचबार समय जाए खिली न खिली, अरे वोट के मत अब बाढ़ रही जनता इस ओर ढुली न ढुली। शासन ये कुठार लिए फिरता जनता से चोट झिली न झिली। अब खींच के नोट रखो घर में, कल को ये सीट मिली या ना मिली। अब की बार 5 साल में जितना बने उतना खींच लो। ऐसा है जो लोगों के अंदर ऐसा भाव हो गया। सब लोग हैं जो अनेक अनेक प्रकार के दुष्कर्म में लगे हुए हैं, सत्कर्म से सब दूर है। लेकिन भगवान की कृपा है, हमारे मकवाना परिवार जैसे लोगों ने ऐसी कथा सुनाई तो कम से कम आप हम सब इतने लोग बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। जितना भी थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार इत्यादि हो रहा है ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। भगवान की कथा तो साहब इतनी बड़ी है कि बस पूछो मत। एक चतुर महिला होती है, उसके मटके का कभी मई खत्म नहीं होता है, पानी मिलाए जाए दिए जाए। ऐसी कथा का भी एक यही नियम है। कथा अगर बढ़ाना चाहो तो संध्या तक भी कथा कभी कम होना ही नहीं है, लेकिन समय को भी देखना पड़ता है। आपका ये समय है बिल्कुल करीब आ चुका है। कथाओं का तो संलग्न चलता ही चलता है, रहता ही है। अभी यहाँ पर क्या होता है साहब, उसके पश्चात ये घोर कलयुग आएगा। कलयुग के लक्षण सब आप खुद देख रहे हैं, क्या मुंह से कहें। गाय माता भगवान भजन ये सब दूर, सब गड़बड़ हो रहा है। अगर जो परिवार अच्छे कथाओं के द्वारा सुधर जाए, राम जी का कीर्तन करते रहे तो अपना सुंदर भाव प्राप्त हो जाए। इन्हीं कथाओं के संदर्भ के अनुसार ऐसी स्थितियां यहाँ पर प्राप्त होती है। भगवान की कथा में हमने है जो सुदामा चरित्र है जो कली है जो आपको बताया था। कई कई जगह पर ऐसा भी रहता है, अंत में सुदामा चरित्र बताते हैं। तो सुदामा जब भगवान के यहाँ पर गए, घर में कुछ भी नहीं था, सुशीला बार बार कहती थी तो भगवान वहां पर गए। ऐसे ही कोई भी गरीब अगर भगवान के पास जाता है ना तो लखपति हो जाता है। ये सुदामा का हल्का सा चरित्र, वैसे कल मैंने आपको खूब सुना दिया था, हल्का सा मैं आपको और सुना रहा हूं। कुछ चावल के दाने लेकर के सुदामा जी गए। तो भगवान के यहाँ पर जाओ नहीं कभी आप मंदिर में, ध्यान देना, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो भगवान के मंदिर में और एक कहीं बाहर जाओ तो घर आओ ना तो भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अपने घर छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी भगवान के बराबर है। कहीं नहीं मिले तो 5 रुपया का पार्ले जी का बिस्कुट ले आओ। आया दादी भले कहीं लाई तो नहीं। अब दादी ने पार्ले जी को बिस्कुट नहीं लाई, 500 को नोट है तो क्या वो छोरा छोरी चाटेगा क्या वो 500 का नोट हो। और अगर 5 रुपये का बिस्कुट का पूड़ा ले जाए तो मेरी दादी ने मम्मी प्रसाद लाई तो ये ले। ऐसे ही आप लोगों के साथ होता है। तो भगवान के यहाँ पर जाओ और कहीं भी जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो भी लेकर जाना चाहिए। आज भगवान के यहाँ पर गए तो इन्होंने चावल ले गए। अब चावल ले जाकर वहां पर पहुंच गए, सुदामा जी का भाव वहां पर प्राप्त हुआ। अब भगवान के मित्र थे साहब, भगवान ने आंसू से अपना पैर धुला। ये कथा मैंने कल के दी थी। बिस्तर पे बिठाए तो वो रुक्मणी जी नाक सिकोड़ने लगी, गंदो है, मेलो मिटेलो, ना तो नहायो ना धोया, कहना कितना दिन को है और कितनी अच्छी गादी पे बिठा दिया। भगवान को बुरा लगा। अभी आपका 2 मिनट रुकना है। अच्छा, तो भगवान ने कहा तो क्या कर रही है? बोले गंदा कपड़ा। अरे बोले ब्राह्मण की देन है कि तू यहाँ की पटरानी बनी है,
तेरा बाप का मन्य था, तेरा भाई का मन्य था, ये तो है जो शिषपाल के यहाँ पर भेज रहे थे, ये ब्राह्मण नहीं तेरे को मेरे से जोड़ा है। जो आज तू पटरानी बनी हुई है, रुक्मणी नहीं तो तू यहाँ की दासी नहीं बनने लायक थी, ये ब्राह्मणों की देन है। और तू आज ब्राह्मण से नाक सिकोट रही है, गंदा मेला कपड़ा यूं कर रही है। रुक्मणी फिर भगने लगी। वही वहां पर है जो 2 मुट्ठी चावल के खाए तो 3 लोग की संपदा है जो श्री सुदामा जी को दी। ये सुदामा जी का चरित्र बड़ा ही सुंदर भाव को प्राप्त होता है। सुदामा जी के लिए वही भगवान ने जो 2 लोग की संपदा वहां पर दी। कथाएं तो इतनी है कि बस कहे जाओ कभी खत्म नहीं होती है। आज की कथा का यहीं पे विराम होता है। हो मेरे सांवरे सरकार, अरे बना दो बिगड़ी मेरी, हो बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, हो मेरे सांवरे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, सांवरे सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे सांवरे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे सांवरे सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। मेरे सांवरे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, वो मेरे सामने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। राधे। हो श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ, कृष्ण कन्हैया तोरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं। मोर मुकुट कर शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट कर शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बले हारी जाओ, देखी छवि बले हारी जाओ, रास रचैया तेरी आरती गाओ, राशि रचैया तोरी आरती गाऊं। श्री राधे। हो जिन चरणों से निकली गंगा, उसने सारी दुनिया तारी, उसने सारी दुनिया तारी, उसने सारी दुनिया तारी। हो चरणों से निकली गंगा प्यारी,
सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीस नमाओ, हरि चरणों में शीस नमाओ, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ, कृष्ण कन्हैया तोरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। दास सदा वृंदावन चाहे, दास सदा वृंदावन चाहे, रास रचैया तेरी आरती गाओ, रास रचैया तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तोरी आरती गाओ, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ, कृष्ण कन्हैया तोरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंदार मालांगुलिदालिकायं कपाल मालां शिवशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।